नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सदिशों का गुणनफल के अंतर्गत एक क्वेश्चन है। सदिश ए बराबर 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk का सदिश बी बराबर 2ik प्लस jk प्लस 2kk पर अदिश प्रक्षेप व सदिश प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दोनों प्रोजेक्शन निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो वेक्टर दिया गया है, दिया है सदिश वेक्टर के बराबर 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk और वेक्टर बी बराबर हमको दिया हुआ है 2ik प्लस jk प्लस 2kk। सबसे पहले निकालते हैं सदिश ए का सदिश बी पर अदिश प्रक्षेप। तब सदिश ए का सदिश बी पर अदिश प्रक्षेप, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मापांक। इस फार्मूले से हम जो है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर अदिश प्रक्षेप निकालेंगे। तो इसमें हम बस वैल्यू रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए है हमारा 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk डॉट वेक्टर बी है 2ik प्लस jk प्लस 2kk। इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होगा और नीचे वेक्टर बी का हम मापांक ले लेंगे। तो जाएगा 2ik प्लस jk प्लस 2kk। आगे इसको सॉल्व करते हैं, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमको मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। यहाँ पे आई कैप का आई कैप से आई कैप जो है एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स अक्ष की दिशा में होता है, और जे कैप जो होता है वो वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो है जेड अक्ष की दिशा में जो है यूनिट वेक्टर होता है। इन दोनों यूनिट वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है 1 होता है। जे का जे से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के का के से डॉट प्रोडक्ट जो है 1 होता है। बाकी जैसे आई डॉट जे निकालेंगे तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन तीनों जो यूनिट वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 1 आएगा और बाकी का 0 हो जाता है। नीचे इस वेक्टर का मापांक लेंगे तो वेक्टर का जब मापांक लेते हैं तो रूट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का जो है स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा अपान ये हो जाएगा रूट के अंदर 9। तो हमको ये मिलेगा जो अदिश प्रक्षेप है ये हमको मिल जाएगा 20। 6 प्लस 4 10 प्लस 10 20 अपान रूट 9 का मान हो जाएगा 3। तो ये इसका अदिश प्रक्षेप हो गया। अब हम निकालते हैं सदिश प्रक्षेप। वह सदिश ए का सदिश बी पर ये होगा हमारा सदिश प्रक्षेप। सदिश प्रक्षेप
इसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पर फिर दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन वेक्टर बी का मापांक, क्योंकि वेक्टर बी पर जो है प्रोजेक्शन है, और क्योंकि यहाँ पर हमको सदिश प्रक्षेप निकालना है तो ये केवल ये मैग्नीट्यूड आएगा इसमें, तो इसको अगर डायरेक्शन देना है तो उसके लिए यहाँ पर हम बी कैप लेंगे, बी कैप यूनिट वेक्टर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमने निकाल रखा है, ये हमको मिला है 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा अपॉन बी का मापांक, वेक्टर बी का मापांक ये हमने निकाल रखा है 3, तो यहाँ 3 आएगा। अब हमको मात्र निकालना है इस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, और चूंकि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए का इकाई सदिश ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। तो यहाँ पर हम रखेंगे बी का यूनिट वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी का मापांक। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो 20 और वेक्टर बी है हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3, और ये बी का मापांक हमने पहले ही निकाल रखा है तो ये हमको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमको इस प्रकार से लिखना होगा 20/3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसके अंदर हम इस वेक्टर को रखेंगे 2i के प्लस जे के प्लस 3k के। तो यह इसका सदिश प्रक्षेप है। सदिश प्रक्षेप में डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन के लिए हम जो है जिस सदिश पर प्रक्षेप है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, या फिर बोले तो इकाई सदिश बी कैप लेने जैसे यहाँ निकालना है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।